हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेटाबेस रिकवरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो हम अपने कीमती डेटा को कैसे बचाते हैं और उसे वापस एक स्टेबल, कंसिस्टेंट स्टेट में कैसे लाते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप अपनी बैंक ऐप से किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और प्रोसेस के आखिरी मोमेंट पे फोन बंद, सिस्टम क्रैश। आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए पर सामने वाले को मिला ही नहीं। अब क्या होगा? टेंशन वाली बात है ना? बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेटाबेस रिकवरी। ये इंश्योर करता है कि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट यानी बिल्कुल सही स्टेट में रहे। समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ? तो आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस जैसे ट्रांजैक्शन लॉग, अनडू, रीडो और चेक पॉइंट्स। फिर एक प्रैक्टिकल क्रैश सिनेरियो भी सॉल्व करेंगे और आखिर में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एरीज एल्गोरिथम पे भी एक नज़र डालेंगे। पूरा रोड मैप क्लियर है। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। देखो, सिस्टम फेलियर एक रियलिटी है। कोई भी सिस्टम, आई रिपीट, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता और ये फेलियर्स कई अलग अलग रूप में आ सकते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के फेलियर्स होते हैं। पहला, ट्रांजैक्शन फेलियर। ये कोड में किसी लॉजिकल गलती या डेडलॉक की वजह से हो सकता है। दूसरा, सिस्टम क्रैश, जैसे अचानक से पावर चली गई या ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई फॉल्ट आ गया। और तीसरा, सबसे बुरा, मीडिया फेलियर, मतलब आपकी हार्ड डिस्क ही क्रैश हो गई। इन तीनों ही केसेस में डेटा को रिकवर करना जरूरी हो जाता है। ये तीनों टाइप्स क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो सवाल ये है कि इन फेलियर्स से रिकवर करें तो करें कैसे? इसका जवाब है द ट्रांजैक्शन लॉग। इससे आप एक प्लेन के ब्लैक बॉक्स की तरह समझो। क्रैश के बाद सारी जानकारी, सारी सच्चाई इसी से मिलती है। ये रिकवरी के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। तो ये ट्रांजैक्शन लॉग आखिर है क्या? ये एक स्पेशल फाइल है जिसमें डेटाबेस में होने वाला हर एक छोटा बड़ा चेंज रिकॉर्ड होता है। इसमें हर मॉडिफिकेशन की बिफोर इमेज यानी पुरानी वैल्यू और आफ्टर इमेज यानी नई वैल्यू दोनों को स्टोर किया जाता है। यही हिस्ट्री है जो हमें टाइम में पीछे जाकर सब ठीक करने में मदद करती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक एक्चुअल लॉग फाइल जैसा ही है। ध्यान से देखो कैसे हर ट्रांजैक्शन का स्टार्ट, रीड और राइट ऑपरेशन सीक्वेंशियली रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, ट्रांजैक्शन T3 ने आइटम B की वैल्यू को 15 से 12 कर दिया। यही डिटेल्ड हिस्ट्री क्रैश के बाद सिस्टम को रिकवर करने में हेल्प करती है। अब जब हमारे पास लोग हैं तो रिकवरी मैनेजर के पास 2 मेन हथियार होते हैं, अनडू और रीडू। बस इन्हीं 2 एक्शन से डेटाबेस को उसकी आखिरी सही स्टेट में वापस लाया जाता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना। UNDO अन ट्रांजैक्शंस के चेंजेस को रिवर्स करता है यानी उल्टा करता है, जो क्रैश से पहले कमिट नहीं हो पाए। ये पुरानी वैल्यू यानी बिफोर इमेज को रिस्टोर कर देता है। वहीं रीडू उन ट्रांजैक्शंस के चेंजेस को फिर से अप्लाई करता है जो कमिट तो हो गए थे पर शायद डिस्क पर सेव नहीं हुए। ये नई वैल्यू यानी आफ्टर इमेज अप्लाई करता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक प्रॉब्लम है। सोचो, अगर डेटाबेस सालों से चल रहा है तो ट्रांजैक्शन लॉग कितना बड़ा हो जाएगा। क्रैश के बाद पूरा लॉग शुरू से स्कैन करना तो बहुत टाइम ले लेगा। इसका सल्यूशन है चेक पॉइंट्स। ये रिकवरी को फास्ट करने का एक स्मार्ट शॉर्टकट है। चेक पॉइंट एक सेफ पॉइंट की तरह है। इस पॉइंट पर डेटाबेस गारंटी करता है कि मेमोरी में मौजूद सभी कमिटेड चेंजेस हार्ड डिस्क पर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। इससे फायदा ये होता है कि रिकवरी मैनेजर को चेक पॉइंट से पहले का लॉग चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस चेक पॉइंट के बाद से लॉग देखो और काम खत्म। इससे रिकवरी प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। माइंड इधर ही है ना? ध्यान से सुन रहे हो? चेक पॉइंट प्रोसेस में ये 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहले, सिस्टम नए ट्रांजैक्शंस को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। दूसरा,
मेमोरी के सारे मॉडिफाइड डेटा को ज़बरदस्ती डिस्क पर लिखता है, जिसे फोर्स राइट कहते हैं। तीसरा, लॉग फाइल में एक स्पेशल चेक पॉइंट रिकॉर्ड डालता है। और चौथा, ट्रांजैक्शंस को वापस नॉर्मल चलने देता है। ये स्टेप समझना इम्पॉर्टेंट है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। अब हम खुद रिकवरी मैनेजर बनेंगे और एक रियल क्रैश सिनेरियो को एनालाइज करेंगे। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये है हमारा क्रैश सिनेरियो। स्क्रीन पर देखो, एक लॉग फाइल है जिसमें T1, T2, T3 और T4 ये 4 ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। आप बीच में एक चेक पॉइंट रिकॉर्ड भी देख सकते हो और आखिर में सिस्टम क्रैश हो गया। चलो, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, इस लॉग को देखकर बताइए किन ट्रांजैक्शंस को अंडू करना पड़ेगा। सोचो, रूल क्या था? चाहो तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। सही जवाब है T2 और T3। रूल बिल्कुल सिंपल है। जिस ट्रांजैक्शन का स्टार्ट रिकॉर्ड तो है लेकिन कमिट रिकॉर्ड नहीं मिला, उसे अंडू करना पड़ेगा। क्रैश के टाइम T2 और T3 एक्टिव थे पर कमिट नहीं हुए थे, इसलिए डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखने के लिए उनके चेंजेस को रोल बैक यानी वापस लेना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए इस लॉ के हिसाब से किन ट्रांजैक्शंस को रीडू करना पड़ेगा? फिर से सोचो। बिल्कुल सही, इसका आंसर है T4। रूल ये है, जो ट्रांजैक्शन आखिरी चेकपॉइंट के बाद स्टार्ट भी हुआ और कमिट भी हुआ, उसे रीडू करना पड़ेगा। T4 कमिट हो चुका है, लेकिन हमें गारंटी करना है कि उसके चेंजेस डिस्क पर सेव हुए या नहीं, इसलिए हम उसे रीडू करते हैं। और हाँ, T1 को हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेकपॉइंट से पहले ही सेफली कमिट हो चुका था। ये T1 वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि उसको इग्नोर क्यों किया? अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे राइट अहेड लॉगिंग, अंडू, रीडू, चेक पॉइंट्स, इन सब को मिलाकर एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बनता है। इसका नाम है एरीज। ये प्रो मेथड है। एरीज का फुल फॉर्म है एल्गोरिदम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटिंग सिमेंटिक्स। ये राइट अहेड लॉग यानी WAL प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और रिकवरी को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करता है। आज के ज्यादातर मॉडर्न डेटाबेसेस जैसे Oracle, DB2 सब इसी एल्गोरिदम या इसके वेरिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एरीज रिकवरी 3 फेजेस में काम करता है। पहला है एनालिसिस फेज, जो लॉग को स्कैन करके पता लगाता है कि क्रैश के टाइम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस एक्टिव थे। दूसरा है रीडू फेज, जो हिस्ट्री को रिपीट करता है और सारे चेंजेस को, चाहे वो कमिटेड हो या ना हो, दोबारा अप्लाई करता है। और आखिर में आता है अंडू फेज, जो पीछे जाकर उन सभी लूजर ट्रांजैक्शंस को अंडू करता है जो कमिट नहीं हुए थे। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक समरी करते हैं। ट्रांजैक्शन लॉग हमारा ब्लैक बॉक्स है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अंडू इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस के चेंजेस को रिवर्स करता है। रीडू कमिटेड ट्रांजैक्शंस के चेंजेस को रीअप्लाई करता है। और चेक पॉइंट रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए एक सेव पॉइंट की तरह काम करता है। समझ आया? क्लियर है? तो आज हमने डेटाबेस रिकवरी के फंडामेंटल्स को समझा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। चेक पॉइंट्स रिकवरी को फास्ट तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें बार बार क्रिएट करने से सिस्टम स्लो हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, एक रियल डेटाबेस कैसे डिसाइड करता होगा कि चेक पॉइंट बनाने का परफेक्ट टाइम कब है? इस पर जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।